Good morning, students. Today we are discussing our new topic, that is MDP. NDP का फुल फॉर्म होता है मार्कअप डिसीजन प्रोसेस. इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे. रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है आप सभी को पता है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है और उनके बीच कुछ एक्शंस होती है. ये होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए 3 कंटेंट जो कि यूज़फुल होते हैं. यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल का, जिसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे हो एक एजेंट, एक एनवायरनमेंट है और एक्शन AT से रिप्रेजेंट किया है. एनवायरनमेंट में RT+1 को हमने रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट में जो हमारा नया रिवॉर्ड आया है वो, और RT एक रिवॉर्ड यहाँ जा रहा है, और ST जो होगी स्टेट ST, इस स्टेट ST1 जो कि नेक्स्ट होगी आफ्टर एजेंट से, जब हम एक्शन होके वे एनवायरनमेंट में आएगी तो उसके बाद ये ST1 हमारा जनरेट हो रहा है और उसके पहले हमारी एक ST स्टेट जनरेट हो रही है. अभी ये स्टेट क्या है, ये एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्शन क्या है, ये आप सबको पता है. फिर भी एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं. MDP को समझने के लिए हमें RL पहले समझना है, इसलिए इसको मैं यहाँ रिवाइज कर रही हूँ. और आपकी इस यूनिट में RL फ्रेमवर्क है और RL है, चूँकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं फिर से रिवाइज नहीं कर रही हूँ. तो RL साइकिल से ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. तो MDP पढ़ने के पहले हमें इस प्रोसेस को जानना पड़ेगा. तो अब हम यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लर्नर है और एक डिसीजन मेकर है. लर्नर और डिसीजन मेकर किसको कहते हैं, एजेंट को, जो कि क्या है यहाँ पर कुछ एक्शन कर रहा है, एनवायरनमेंट में फेस उसको भेज रहा है. तो एक्शन कर रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, वो डिसीजन ले रहा है. एक्शन कर रहा है यानी कुछ उसने प्लान किया तभी तो वो एक्शन कर रहा है, तो वो डिसीजन मेकर भी हो गया. और एनवायरनमेंट में जो आउटपुट आ रहा है उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट एक्शन करेगा कैसे, ये चीज़ वो सीख भी रहा है. तो यहाँ पर वो लर्नर भी हो गया और डिसीजन मेकर भी हो गया. कौन, आपका एजेंट. अब यहाँ पे चूंकि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग एरिया होता है जिससे आपका एजेंट इंटरैक्ट करता है. ठीक है. अब इन्वायरमेंट से क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट के थ्रू हमें हमारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो यहाँ से हमें जो भी एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा उस बेसिस पे हमको हमारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. रिवॉर्ड जो मिलेंगे उसी रिवॉर्ड को हम कहेंगे हमारी न्यू स्टेट, जो जैसे अभी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया ST1. ST1 कहाँ से आई, इस स्टेट से पहले एक्शन होके एजेंट ने एक्शन करी और वो एक्शन होके हमारी न्यू स्टेट मिल गई. न्यू स्टेट मिल गई और रिवॉर्ड्स मिल गए. रिवॉर्ड नया मिल गया. इस रिवॉर्ड लेने के लिए हमने एक्शन परफॉर्म किया एजेंट के थ्रू, ये रिवॉर्ड हमारा नया आ गया. और ये रिवॉर्ड जो होंगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब हमारे लिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये होती है कि ये जो रिवॉर्ड और ये एक्शन है, ये जो भी हमारे हो रहे हैं, ये सब पूरे एक्शन पे ही बेस्ड हैं कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा. तो हमारा मेन क्वेश्चन ये होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिल सकें. पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिले और हमारी प्रॉब्लम जो है कि हमें नेगेटिव रिवॉर्ड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, नेगेटिव कम मिले या निगोशिएट हो जाए. और इस पॉजिटिव रिवॉर्ड्स को ही पाने के लिए मैथमेटिकली जो प्रोसेस होती है वही आपकी होती है MDP, जिसे हम कहते हैं मार्कअप डिसीजन प्रोसेस. तो अब हमको इस प्रॉब्लम को समझना होगा कि अब ये MDP कैसे काम करेगा आपके RL की इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. तो इसके लिए हमको हमारे इस MDP को समझने के लिए कुछ प्रोसेस हमारे RL साइकिल में समझने की ज़रूरत होगी, जिसमें पहला स्टेप है द एजेंट एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, दूसरा होता है मार्क ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड होता है मार्क ऑफ प्रोसेस एंड मार्क ऑफ चेन, और ये वही है मार्क ऑफ रिवॉर्ड प्रोसेस, इसी का ही पार्ट है. और द लास्ट टॉपिक जो कि इसी से ही RL फ्रेमवर्क से रिलेटेड होगा वो होगा आपका बेलमैन इक्वेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा. तो पहले अभी हम मार्क ऑफ रिवॉर्ड प्रोसेस के थ्रू MDP तक प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक MDP है. तो इस MDP को समझने के लिए हम इन 4 स्टेप्स में हमारे इस टॉपिक को क्लियर करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेलमैन इक्वेशन होगा. थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आपको मैं यहाँ दे दूँ, अभी आप समझ लेंगे. बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं MDP को समझने की.
तो सबसे पहले बात आती है एजेंट एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। ये क्या होता है? एजेंट कौन होता है? हमको पता है एजेंट वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होंगे जो कि हमारे डिसीजन को क्रिएट करेंगे या हमारे डिसीजन को बेहतर बनाएंगे। ये क्या हो सकते हैं? ये हमारे लर्नर भी हो सकते हैं और ये हमारे डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं। ये सब जो एजेंट रहेंगे ये क्या करेंगे? ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट कैसे करेंगे? बाय एक्शन परफॉर्मिंग। कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे और इसी के बेसिस पे ये जो एक्शन परफॉर्म करेंगे इसी बेसिस पे इनको क्या मिलेंगे? रिवॉर्ड मिलेंगे। अब दूसरी बात करें एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट हमारा वो एक पार्ट होगा जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। यानी कि हमारा ये जो एनवायरनमेंट है ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी हो सकता है और सिमुलेट एनवायरनमेंट भी हो सकता है जो कि हमारा एजेंट जिससे इंटरैक्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या अपने डिसीजन देगा या अपने रिवॉर्ड लेगा। ये सारे वो कहाँ से लेगा? एनवायरनमेंट से लेगा। आपके किसके थ्रू लेगा? बाय परफॉर्मिंग एक्शन। अब बात अभी हमने यहाँ करी थी स्टेट की। स्टेट क्या होती है? स्टेट आपकी क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ एजेंट। एक एजेंट की आपकी क्या हो गई? स्पेसिफिक पोजीशन हो सकती है या बोल सकते हो एक नॉर्मल पोजीशन होगी। किस पे होगी? इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम स्टेप पे, एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप पर आपकी जो भी एजेंट की पोजीशन होगी वो होगी आपकी स्टेट इन द एनवायरनमेंट। तो हमारा एजेंट क्या होगा? अपनी एक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म करेगा और एजेंट को एनवायरनमेंट से क्या मिल जाएंगे? रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे और एक न्यू स्टेट मिलेगी जहां पर हमारा एजेंट अगेन न्यू एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू इसको स्टेट मिल गई। न्यू स्टेट से फिर वापस ये रिवॉर्ड के लिए काम करना शुरू करेगा, फिर एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर एनवायरनमेंट से नई स्टेट मिलेगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चलेगा। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी एजेंट है ये काम कर रहा है, ये पूरा डिसीजन ले रहा है कि कहाँ से उसको कैसे लर्न करना है और कौन सा यूजफुल कंटेंट उसको रखना है या चूज करना है फॉर परफॉर्मिंग नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हम जो भी इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, हम जैसा भी काम चल रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, उससे क्या होगा? हमारा एजेंट बहुत हद तक उसको कहीं चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। एक्चुअली बस उसका काम क्या है कि रिवॉर्ड को पॉजिटिव लाना, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर और चीज़ें क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसकी एक्शन की, वो बहुत कुछ नहीं देख पाता है। उसको तो बस क्या रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। वो परफॉर्म कैसे होके वहाँ तक जा रही है, एनवायरनमेंट में क्या एक्शन हो रही है, ही डजंट नो। तो उसी को हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारा जो भी एजेंट है वो रिवॉर्ड जो है उसको एक फंक्शन की तरह कैलकुलेट करता है और उसकी स्टेट को पता करता है, जिसके थ्रू उसको उसके रिवॉर्ड्स में ये जानने में हेल्प मिलती है कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है मैक्सिमम रिवॉर्ड को उसको अचीव करने में। तो उसके बेसिस पे वो अपनी नई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं बेहतर एक्शन परफॉर्म करूं ताकि मुझे रिवॉर्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पॉजिटिव मिल सकें। तो यहाँ पर बेसिक रिलेशनशिप मेंटेन करना ये होता है इस टॉपिक का मोटो कि इन्वायरमेंट में क्या कैसे एक्चुअल हो रहा है उससे एजेंट अवेयर हो जाए ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमाइज उसको रिवॉर्ड मिल सके। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मार्कोव प्रॉपर्टी। मार्कोव प्रॉपर्टी में 2-3 कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। एक होता है मार्कोव प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन और एक होता है आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक, इस मार्कोव प्रॉपर्टी को समझने के पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है ट्रांजिशन और एक होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना,
उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हमारा एजेंट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करता है। नॉर्मल ट्रांजिशन क्या हो गया? जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना, वो हमारा हो गया नॉर्मल ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो प्रोबेबिलिटी जिसमें हमारा एजेंट विल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो होगी। यहाँ सिर्फ एजेंट की बात हो गई, या बिना एजेंट की बात की थी। तो ये ट्रांजिशन हो गया बिना एजेंट वाला, और विथ एजेंट वाला हो गया आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। नाउ अब आते हैं मार्कोव प्रॉपर्टी पे। मार्कोव प्रॉपर्टी क्या होती है? मार्कोव जो प्रॉपर्टी होती है वो ये बोलती है कि फ्यूचर जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पास्ट गिवन द प्रेजेंट। यानी कि इसकी एक जो फुल कंटेंट हो, एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको बोल देती हूं मैं। फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट गिवन द प्रेजेंट। यानी कि पास्ट पे हमारा फ्यूचर जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रेजेंट को देने के लिए। यानी कि हम उसको यहाँ पर मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि PST1 ST इक्वल्स टू PST+1 ST डैश 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 अप टू STN भी हो सकता है। ये होती है हमारी मार्कोव प्रॉपर्टी। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो ये बोलती है कि ये जो ST है ये क्या हो गया? हमारी करंट स्टेट है ना। करंट स्टेट किसकी हो गई? एजेंट की। और ST1 क्या हो गई? जो कि इस करंट स्टेट से हमें मिली है, नई वाली स्टेट, जो कि क्या है? एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है, यानी कि जो हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन है, इसका मतलब सेम है एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन। यानी ये हमारी पास्ट स्टेट हो गई, ये हमारी वो करंट स्टेट हो गई जो कि हमारी पास्ट पे इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक, अब हमारा सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, यदि सिस्टम के पास हमारी मार्कोव प्रॉपर्टी होगी तो ठीक, तो उस कंडीशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ये बात कौन बोलता है? मार्कोव प्रॉपर्टी बोलती है। यही होती है मार्कोव प्रॉपर्टी। ST1 इज द नेक्स्ट स्टेट, अब भी हमने यहाँ समझा, और ST इज द प्रेजेंट में जिसके थ्रू वो वर्किंग कर रहा है, और जो नई मिली वो हमारी नई वाली हो गई। तो अभी हम इसको यहाँ पर इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या बोल देंगे? दिस वन इज द पास्ट, दिस वन इज द प्रेजेंट स्टेट। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, यही आपकी स्टेट्स हैं आगे की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में ही हमें फिर जानना होता है एक स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को। ये टॉपिक बहुत लेंदी जाएगा बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एक के नीचे एक नए नए टॉपिक इसमें खुलते जाएंगे जो कि एक दूसरे को रिलेटेड होंगे। हमें हमारे MDP तक पहुंचाने में ये सब कंटेंट यूजफुल है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। अभी हमने मार्कोव प्रॉपर्टी की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैं बहुत सारा लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। आप इसको जब वीडियो को देखेंगे तो सुनने के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी लिखते चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ रिपीट कर करके भी समझा रही हूँ ताकि आप उसको ईजिली नोट भी कर सको, और फोकस भी करती जा रही हूँ चीज़ों पर ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। अब जो हमारी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या बोलती है कि हमारी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, मार्कोव स्टेट जो हमारी होगी ST से, इस ST से ST1 तक, यानी कि हमारी जो पास्ट से हम करंट स्टेट में जो पहुंचेंगे उसके थ्रू हमारी जो स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारी होगी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई?
ये जो हो गई हमारी करंट स्टेट हो गई ST प्लस 1, ये डबल बार प्लस लिख दिया है मैंने, ध्यान से देख लीजिएगा आप, ये प्लस 1, ST प्लस 1 इक्वल्स टू S डैश, ये हमारी नई हो गई और ये ST हमारी पास्ट वाली हो गई। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स शॉर्ट नोट क्या होता है, तो आप ऐसे डिफाइन करके इसको बता सकते हो कि ये वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसके थ्रू हम स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें मार्कोव प्रॉपर्टी से मिली है, ये मार्कोव प्रॉपर्टी से ही निकल के आई है। P फॉर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, एज डैश हमारी नई प्रोबेबिलिटी, हमें जो स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल गई ये वो हो गई। अब यहाँ से आप ये हमारी, सॉरी इसको इधर लिख देती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली ये आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल के आ गई हैं, यानी कि ये हो गई आपकी क्या, स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये आपकी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल के आ गई। अब यहाँ पर जो हमारी इस मैट्रिक्स की हर रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी, कहाँ से, फ्रॉम मूविंग अवर ओरिजिनल स्टेट टू अवर नेक्स्ट स्टेट, यानी कि हमारी इस करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव जो कर रहे हैं या नेक्स्ट स्टेट की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये वो वाली हमारी पोजीशन को ये रो डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज और समझने के लिए है कि ईच रो का जो हमारा सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के अंदर, जिसमें हमारी पास्ट से हमें हमारी नई स्टेट मिली है और जितनी भी हमारी स्टेट होगी हम उसको मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी के थ्रू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारी पास्ट से करंट मिल रही है और करंट से हमारी अब आगे की भी मिल रही हैं, और इन सब रोज का ओवरऑल कैलकुलेटिंग सम जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पर आपको मैंने ये 2 टॉपिक समझा दिए। अब मार्कोव प्रोसेस इन मार्कोव चेन और MRP और MDP के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर रेडी कर रही हूँ आपके लिए।